अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें से फर्स्ट टॉपिक जो था वो को टर्मिनल एंगल, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिफ़ाइन भी किया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेंट्स और क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। आई होप कि बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया था। यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ये क्या है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, इस लाइन को वाई एक्सिस। तो यहाँ पर जो है एक्स के हम नेगेटिव पॉइंट्स लेते हैं और इसी तरह से इस लाइन पर हम वाई के नेगेटिव पॉइंट्स लेते हैं और ये हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो एक्स एक्सिस में एंगल होता है, एक्स एक्सिस पर वो एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। ठीक है, और वाई एक्सिस पे एंगल कौन सा बनता है, 90 डिग्री। देन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ एंगल क्या बनता है, 180 डिग्री और यहाँ पर 270 डिग्री और अगेन यहाँ पर 360 डिग्री। इसको मैं कुछ ड्रा करके अगर बताऊँ तो यहाँ से यहाँ तक क्या एंगल है, 90 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बनेगा, 270। अगेन यहाँ से यहाँ तक यानी कंप्लीट सर्कल जो है वो कितने एंगल्स का है, 360 डिग्री का। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में भी, लेकिन इनको थोड़ा सा रिवाइज किया ताकि हमें आज के क्वेश्चन करने में आसानी हो। अब अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कहते हो कि लाई करता है, आपको कोई एंगल दिया गया है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसके जो नियरेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स होंगे, यहाँ पे कितने क्वाड्रेंटल एंगल हैं, 5। ठीक है, कौन कौन से क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, 0, 90, 180, 270, 360 डिग्री। तो जब आप को कोई एंगल ड्रा करके दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसके नियरेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल कौन कौन से हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल अगर करें तो यहाँ पे क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री। इसी तरह से यहाँ तक जब आप आते हो तो यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंटल एंगल है आपके पास, 0 डिग्री। ठीक है, अभी आप 360 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि आपने चक्कर कंप्लीट नहीं किया, आप तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो। लेकिन जब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे क्वाड्रेंट्स ट्रैवल करने के बाद एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद अगर आप इस जगह पे पहुंचते हो तो फिर नियरेस्ट एंगल जो होगा वो 360 डिग्री होगा, फिर 0 आप नहीं लोगे। लेकिन फ़िलहाल जो है ये 0 ही है आपका क्वाड्रेंटल एंगल नियरेस्ट है। और दूसरा कौन सा एंगल है, 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से आप ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचते हो तो फिर आपके पास कौन कौन से क्वाड्रेंटल नियरेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स होंगे। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एक चक्कर आपका यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, 360 हो गया, फिर 360 में प्लस करेंगे 950 हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे कौन सा एंगल है, 450 और फिर 450 में मज़ीद ये 90 एंगल, आपको पता है ना, यहाँ से यहाँ तक 90 है, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 90 है, तो 90 प्लस 90 क्या हुआ, 180। मज़ीद यहाँ से यहाँ तक भी 90 है, तो 180 में 90 प्लस किया तो 270 हुआ था, फिर 270 में 90 प्लस किया था तो 360 हुआ था। ये चीज़ तो आपको याद होगी। लेकिन अब क्योंकि हम फर्स्ट चक्कर कंप्लीट करने के बाद यानी एक दफ़ा 360 कंप्लीट करने के बाद आगे जा रहे हैं, तो हमने मज़ीद आगे 90 तक ट्रैवल किया, इसलिए मैंने 90 प्लस किया तो 450 आ गया। ठीक है, फिर 450 के बाद मज़ीद आगे अभी ट्रैवल कर रहे हैं उसमें, यानी अभी हम सेकंड क्वाड्रेंट, हमारा जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक तो हमारे पास एंगल बन गया ना 450, दूसरा हमने यहाँ पे पहुँचना है, तो यहाँ पर पहुँचने के लिए हमें मज़ीद कितना ट्रैवल करना होगा, 90 पॉइंट्स। ठीक है, 90 डिग्रीज तक ट्रैवल करना होगा, तो मज़ीद मैं 450 में 90 डिग्री को ऐड कर लेती हूँ। तो इट मीन्स कि यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, 540 डिग्री। तो अब मेरे पास नियरेस्ट एंगल जो है वो कौन कौन से हैं, 450 डिग्री और 540 डिग्री। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका एंगल
कहाँ पे बन रहा है उसके लिहाज से फिर आपने नियरेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल फाइंड करने होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स आपको दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख रहे हो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 90 डिग्री तक, फिर नेक्स्ट में 90 से 180, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360। लेकिन मैंने आपको बताया कि मज़ीद अगर आप 360 से आगे भी ट्रैवल करते हो तो फिर आपने क्या क्या करना होगा, हर क्वाड्रेंट में 90 प्लस करते जाओगे। ठीक है, आई होप कि आपको क्वाड्रेंट्स और क्वाड्रेंटल एंगल जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन दी विच द फॉलोइंग एंगल्स लाई। आपने बताना है कि जिस क्वाड्रेंट में ये एंगल जो है लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे क्वाड्रेंटल एंगल जो है नियरेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल कौन कौन से हैं। 4 क्वाड्रेंट्स हैं और फर्स्ट जो एंगल मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था, 0, देन 90, 180 और 270 और 360। ठीक है, इसी तरह से अगर हम नेगेटिव साइड पे चलें तो यहाँ से 0 स्टार्ट होगा, यहाँ पे -90, यहाँ पर -180, यहाँ -270 और यहाँ पर -360। यानी कि पॉजिटिव जब आप चलते हो तो इस डायरेक्शन में चलते हो और जब नेगेटिव चलते हो तो इस डायरेक्शन में चलते हो। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो हमारा है 156। तो आप मुझे बताएं कि आप पॉजिटिव ले रहे हो एंगल, तो पॉजिटिव एंगल 156 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 से आगे और 180 से पीछे है। सो आपने इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रा कर लेना है। लेकिन यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास जो नियरेस्ट एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं, नियरेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल कौन कौन से हैं आपके पास, 90 एंड 180। ठीक है, तो ये देखें आपका आंसर भी 90 और 180 है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसी तरह से नेक्स्ट, अब आपके पास एंगल कौन सा है, 318 पॉजिटिव एंगल है। सो आपने 318 पे ट्रैवल करने के लिए आप कहाँ जाओगे, ये 270 से आगे बनेगा 318। ठीक है, और 360 से पीछे ये एंगल ड्रा होगा। तो इसमें नियरेस्ट एंगल जो है वो कौन कौन से हैं, क्वाड्रेंटल एंगल कौन कौन से हैं, 270 डिग्री और 360 डिग्री। देखें आपका यही आंसर है। नेक्स्ट 572 है। तो 572 को अगर आप देखें तो ये 360 से आगे होगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर लेती हूँ, माइनस कर लेती हूँ इसमें से 360 डिग्री, क्योंकि ये तो 360 से भी आगे है। तो 360 से हमें कितने पॉइंट्स आगे चलना होगा, 212। तो यहाँ तक जब हम 360 तक पहुँच जाएंगे, यानी एक चक्कर हम कंप्लीट कर लेंगे, तो मज़ीद 212 तक ट्रैवल करना होगा। 212 अब कितना हो जाएगा फिर, यानी यहाँ से 180 से आगे यहाँ पे 200 और 200 से कुछ आगे चलकर 212 बने। अगर आपको बताऊं तो हम लोगों ने जो ट्रैवल किया था वो यहाँ तक जब पहुँचे थे हम लोग, तो 360 में 180 को ऐड किया था, क्योंकि मज़ीद 360 से आगे आए थे। तो इट मीन्स कि यहाँ पर कौन सा एंगल अब हमारे पास है, 540। लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक आगे जाएंगे तो हमने कितने नंबर ऐड करने हैं, कितनी डिग्रीज ऐड करनी है, 90 डिग्री। वेरी गुड। तो हमारे पास 540 था, 540 में मज़ीद 90 ऐड करके हम यहाँ तक पहुँचेंगे, दैट विल बी 630 डिग्री। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा बन गया, 630। तो अब हमारे जो नियरेस्ट एंगल्स हैं क्वाड्रेंटल एंगल वो कौन कौन से हैं, 540 एंड 630, और यही आपका आंसर है। इसी तरह से बच्चों नेगेटिव साइड पे जब हम ट्रैवल करेंगे तो आपको मैं बता चुकी हूँ नेगेटिव साइड के लिए क्या करना होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना होता है। 0 से आप इस साइड पे चलना शुरू करोगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या एंगल बनेगा,
माइनस 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर 180 डिग्री, यस, माइनस 180 डिग्री, और यहाँ पर 270 डिग्री माइनस, और यहाँ पर माइनस 360 डिग्री। वेरी गुड, आपको काफ़ी समझ आ चुकी है। अब आप बताएं कि ये जो हमारा एंगल है दैट इज़ 330 और वो नेगेटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? 360 और 270। गुड, 360 और 270 के दरमियान में यहाँ पर ये एंगल बनेगा। तो बच्चों, आपने वैसे तो इसको 270 और 360 के दरमियान में नेगेटिव साइड से चलते हुए देखा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉजिटिव साइड पे अगर हम ट्रैवल करेंगे तो ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास नियरेस्ट एंगल जो है, क्वाड्रेंटल एंगल कौन कौन से हैं यहाँ पर? गुड, 0 एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो आपका आंसर पॉजिटिव साइड पे अगर आप ट्रैवल करते हुए देखते हो तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 0 एंड 90 डिग्री क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं नियरेस्ट। नेगेटिव साइड पे भी आप बता लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पॉजिटिव साइड पे भी बताएं ताकि मालूम हो कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में लाइक करता है और उसके क्वाड्रेंटल एंगल कौन से। आई होप कि आज का बहुत ही इजी, बहुत ही क्यूट सा क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। बहुत मेरे ख्याल में इस क्लास में आपका जो इजीएस्ट लेक्चर था वो आज का लेक्चर था, तो इसकी तो मेरे ख्याल में आपको इतनी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनीवे, फिर भी थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।